अभी अभी आया एक और लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा एनडीए का सुपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं टॉप पॉलिटिकल न्यूज विचार। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से ये सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी या कोई बन पाएगा अन्य दल का नेता? चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 40 और इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था बिहार। बिहार में लोकसभा 40 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा 10 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा 13 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा 17 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में नजर आ रही हैं। यानी कि मणिपुर में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता असम। असम में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 9 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि असम राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा 11 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 26 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है केरल। केरल में लोकसभा 20 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 12 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि केरल राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 22 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा 6 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था मेघालय। मेघालय में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। 2 की 2 सीट इंडिया महागठबंधन खाते में नजर आ रही है जाती हुई। यानी कि मेघालय में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा 14 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। यानी कि झारखंड में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा 25 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 17 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला राज्य था गुजरात। गुजरात में लोकसभा 26 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 18 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि गुजरात राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा 7 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा 4 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीटें आती नजर आ रही हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा 21 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें आती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 16 सीटें आती नजर आ रही हैं। चलिए अगला आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 सीटें हैं। बीजेपी खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 34 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा 48
43 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 16 और इंडिया महागठबंधन खाते में 32 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगला आता है अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। चलिए अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है और इंडिया महागठबंधन खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 15 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपने 543 सीटों को लोकसभा की विस्तार से जाना, जैसे कि बीजेपी खाते में 188 और इंडिया महागठबंधन खाते में 278 सीट जाती नजर आ रही हैं। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 77 सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।